दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल जीएसटी इन सिंगल बिल मीन एक ही बिल में जीएसटी के डिफरेंट रेट आपको जोड़ने हैं तो वो कैसे करोगे। अगर ये कन्फ्यूज़न है तो ये कन्फ्यूज़न किस लिए है ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि परचेस की अगर सेल की आपने जो एंट्री है हमने जो बताई है वो अगर आपने देख ली है तो आप गौर गौर करोगे कि अगर आप स्टेट में से ही जीएसटी वाला गुड्स परचेज करते हो तो आपको परचेज जीएसटी वाला लेजर बनाना है। अगर आप बाहर के स्टेट से परचेज करते हो जिसके ऊपर जीएसटी लगता है तो आपको परचेज आईजीएसटी आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा। और अगर आप स्टेट में से ही परचेज करते हो लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती या फिर एग्जेम्प्ट गुड्स हैं तो वो वाले केस में आप परचेज एग्जेम्प्ट वाला लेजर बनाते हो। और अगर बाहर कहीं से दूसरे स्टेट से आप बाय कर रहे हो परचेज कर रहे हो और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है तो आप परचेज एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट वाला एक लेजर बनाते हो। तो वो हमने परचेज के लेजर में परचेज की जो एंट्री थी उसमें बात की थी। वैसे ही सेल्स की एंट्री में हमने सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी, सेल्स एग्जेम्प्ट और सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की भी बात की थी, तो वो सेल पे एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जब भी आप एंट्री करते हो तो हो सकता है कि आपके बिल में एग्जेम प्रोडक्ट भी हो, 5% वाले रेट वाली भी गुड्स हो और 12% वाली है भी हो। तो 5 और 12% की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे तो हम परचेज जीएसटी वाला जो लेजर है उसमें वो चीज़ें होती है। अगर ये समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो आपको परचेज और सेल्स के लिए हमने जो एंट्री कैसे करनी है वो आपको बताई है, तो वो दोनों वीडियो को देख लेना। अदरवाइज़ जिन्होंने देख रखी है उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब तकलीफ कहाँ पे है कि 0% वाला मीन्स नील रेटेड वाला या एग्जेम्प्ट वाला भी प्रोडक्ट है एक बिल के अंदर, और 5% और 12% वाला भी है, या फिर दूसरे भी कुछ रेट जो 18 और 28 भी है। तो वो वाले केस में क्या करना होता है, एक तो आप काम करोगे, आप परचेज एग्जेम्प्ट में वही इनवॉइस की एंट्री करोगे नील रेट का जो प्रोडक्ट है उसको लेके, और परचेज जीएसटी वाले में दूसरी एंट्री करोगे। लेकिन सभी को एक ही जगह पे एंट्री करनी है तो वो आप कैसे करोगे। जैसे कोई हमने माल परचेज किया, एक एंट्री मैंने बना के रखी हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमने राम से कुछ परचेज किया था। अब यहाँ पे वैसे तो मैंने पूरी एंट्री बना के रखी हुई है, लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है तो आप कैसे करोगे, तो आप परचेज में पहले तो आओगे, अगर परचेज की है तो, अगर सेल्स की है तो सेल्स में आना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सिंपली F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और वो कौन से वाला है, यूज कॉमन लेजर अकाउंट इन आइटम एलोकेशन। अगर आप वो ढूंढोगे, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको यस नजर आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है। जैसे ही आप नो करोगे तो देखिए, अगर यस करके भी देख लेते हैं एक बार, वैसे एंट्री मैंने करके रखी हुई है तो हो सकता है इसमें ये दिखाई ना दे। चलिए यस करके देखते हैं। देखिए, यस अगर करेंगे तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ। चलिए, 25 की हम एंट्री करते हैं, अगर ये आ गए हम 25 में। अब देखिए, आप जब एंट्री करते हो तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें नज़र आती है। एक तो इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालना है, पार्टी नेम नज़र आता है, और इनवॉइस मोड में अब हमने एंट्री की है अब तक तो। तो ये परचेज़ लेजर में हमें परचेज़ जीएसटी, परचेज़ आईजीएसटी, परचेज़ एग्जेम्प्ट, परचेज़ इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट ये बनाना होता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि सभी तरह के रेट एक ही बिल में है जिसमें नील रेटेड या एग्जेम्प्ट भी है, तो हमें परचेज एग्जेम में भी एंट्री करनी पड़ेगी, परचेज जीएसटी में भी डिफरेंट एक ही बिल के लिए एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बिल का पूरे मीन्स सभी रेट है वो एक ही बिल में मिल जाए, एक ही बिल में हम वो एंट्री कर ले। तो ये परचेज लेजर वाला जो ऑप्शन है इसे हमें यहाँ से डिसअपियर करना पड़ेगा। उसके लिए आप F12 को प्रेस करोगे और यहाँ से यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन इसको नो कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे नो करोगे तो वो वाला जो परचेज का जो एक लेजर बता रहा था वो डिसेबल हो जाएगा। अब सिंपली आपको इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी नेम और नेम ऑफ आइटम एंटर करना है। अब उसमें क्या करना है, तो उसके लिए फीस वही एग्जाम्पल में जाऊंगा, वो एग्जाम्पल से ही आपको मेंशन करूंगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो एनेबल कर दिया था।
तो पार्टी थी हमारी राम, जिसके पास से हमने परचेज किया। ओके, अब जैसे ही गुजरात का ही है। ओके, अब जैसे ही हम यहाँ पे आइटम नेम एंटर करेंगे, ओके, जैसे माउस हमने एंटर किया, ओके, वो कैसे बनाना है, जैसे माउस पे कितना परसेंट है, 5%, तो वो आपको एंट्री देख लोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आइटम कैसे क्रिएट करना है। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली देख लो कि माउस का एक आइटम क्रिएट किया। मैं आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर परचेज की एंट्री नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि यहाँ पे सीधे देखोगे तो आप गड़बड़ कर सकते हो। तो वो एंट्री देख ले, क्योंकि कैसे परचेज एग्जाम की, परचेज जीएसटी की, परचेज इंटरेस्ट रेट एग्जाम की, परचेज आईजीएसटी की एंट्री होती है, तो वो चीज़ें समझ में आएगी, तो वो पहले देख ले। ओके, अदरवाइज जिन्होंने देख ली है या देख चुके हैं तो फिर आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। तो माउस वाला जो एक हमने आइटम क्रिएट किया है, जिसके ऊपर आप अगर देखोगे तो 5% लगता है। ओके, तो माउस का एक हमारा आइटम क्रिएट होगा, 10 पीस है, 1000 का रेट है। और जैसे 10,000 आप एंटर, यहाँ पे 10,000 जैसे मिल जाएगा, आप एंटर करोगे, फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो माउस है जो आप परचेज कर रहे हो, ये माउस के लिए कौन सा लेजर एप्लीकेबल है। जो आप ऊपर बनाते थे परचेज का लेजर, वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, माउस पे 5% लगता है, तो उसमें परचेज जीएसटी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अगर क्रिएट करके रखा हुआ है तो परचेज जीएसटी यहाँ पे पिक कर लेंगे। अदरवाइज आपको अल्टर सी करके यहाँ पे परचेज जीएसटी आपको बनाना पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो। ओके, ये कर सकते हो आप, ऑल्टर सी करके ये वाला बनाना है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो राइट साइड पे आपको दिखेगा, वहां से आपको पी प्रेस करोगे तो परचेज जीएसटी वहां से पिक कर लेना है। ओके, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपने वो परचेज वाली एंट्री नहीं देख ली तो वो देख ले, पहले वो वीडियो को देख ले, तो ये चीजें समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पे परचेज जीएसटी आप पिक करोगे, 10,000 वैल्यू मिल जाएगी। देन दूसरी जो प्रोडक्ट है, दूसरी जो आइटम है, उसे आप बताओगे, जैसे कीबोर्ड है, उसके अंदर भी 10 पीसीस है, और जो भी वैल्यू मिल जाती है जैसे एंटर करोगे फिर से पूछा जाएगा, तो वो भी परचेज जीएसटी में, क्योंकि उसके ऊपर भी तो जीएसटी ही लगता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैं बैक जाके देखो कीबोर्ड पे कितना जीएसटी लगता है, तो हम अगर देखते हैं तो 12% लगता है। ओके, तो कीबोर्ड हमने ले लिया। वैसे ही लैपटॉप पे कितना लगता है, तो लैपटॉप देखोगे तो 18%, देखिए 5, 4, 18% भी मिल गया। अब एयर कंडीशन, तो उसके ऊपर भी 28% लगता है, तो 4 रेट का है। ओके, तो उसको भी यहाँ पे परचेज जीएसटी पिक करना पड़ेगा। चलिए, बेहतर है। देन अगर आप पेन ड्राइव में जाओगे तो पेन ड्राइव पे देखो आप 0% लग रहा है। ओके, मीन्स नील रेटेड है। तो पेन ड्राइव पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा, तो ये वाले केस में आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। एक तो ये 4 एंट्री कर ले, माउस की, कीबोर्ड की, लैपटॉप की, एयर कंडीशनर की, वो परचेज का लोजर है उसे डिसेबल किए बिना एंट्री कर ले। ओके, और यही इनवॉइस नंबर से फिर से आप परचेज एग्जाम के अंदर पेन ड्राइव की एंट्री कर, लेकिन 2 एंट्री करनी पड़ेगी, हमें एक ही एंट्री करनी है। तो यहाँ पे पेन ड्राइव डाल देंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको परचेज एग्जाम बता देना है बस। ओके, यहाँ पे परचेज एग्जाम, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। इतना करोगे, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब ये जो 98,450 मिल रहे उसमें किसके ऊपर कितना जीएसटी लगा है वो कैसे देखोगे, तो ऑल्टर ए अगर आप प्रेस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें नजर आएगी। आप ऑल्टर F1 करोगे तो डिटेल व्यू दिखाएगा। देखिए, पेन ड्राइव पे 50,000 कोई भी जीएसटी नहीं है। माउस पे आप देखोगे 10,000 पे 2.5% के हिसाब से 250, वैसे 20,000 पे कीबोर्ड के लिए, 3 लाख पे लैपटॉप के लिए, और 5 लाख पे एयर कंडीशनर के लिए। जो भी रेट बनता है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, अब इसकी प्रिंट भी निकालोगे तो प्रिंटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन में भी आप जाओगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि मुझे सारे जो रेट है वो सारे रेट डिफरेंट, अलग अलग, जैसे माउस के, कीबोर्ड के डिफरेंट से नज़र आने चाहिए, तो वो भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो नज़र आ रहा है वैसे ही आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी में, आप सीजीएसटी, एसजीएसटी को क्लासीफाई भी कर पाओगे 5% में, 0% में, 12% में। वो प्रिंटिंग का आपको चेंज करना है बस, अदरवाइज एंट्री ऐसे ही करनी है। तो इस तरह से आप एंट्री करोगे तो मल्टीपल जीएसटी की आपको एंट्री करनी है। मल्टीपल मीन्स नील रोड को भी आपने जो जीएसटी वाली जो प्रोडक्ट है उसके साथ ही जोड़ के एक ही बिल बनाना है, तो ये कर सकते हो, और ये बेहतर है, सबसे बेहतर मेरा मानना है ये वाली एंट्री है। आप इस तरह से एंट्री कर पाओगे।
और अगर इसको चेक करना है तो आप बैलेंस शीट में जाके ये चेक भी कर लोगे तो ठीक से पूरी एंट्री होती है। सिर्फ करना क्या था, तो करना ये था कि आपको परचेज में या फिर सेल में, जो भी आप कर रहे हो परचेज या सेल में जाना है, और वहाँ पे जाके आपको एक ऑप्शन था जिसे डिसेबल करना था, और वो था यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। बस इसे नो करना है। और जो ऊपर परचेज का जो हम लेजर बताते थे वो हमें अब हर एक आइटम वाइज हमें बताना पड़ेगा, बस इतना करना है। तो आई थिंक जिन्होंने वो आगे वाली वीडियो देखी है और ये भी आप सीखना चाहते हो तो वो अच्छे से ये चीज़ को समझ पा रहे होंगे, कोई क्वेरी नहीं होगी। और फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।